में तब्दील कर दिया है। 3 जो हत्यारे थे, जो दोषी थे, उन पर आज सुनवाई होनी थी। राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं, अब उम्र कैद होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी है। तीनों दोषी हैं जिनके नाम मुरुगन, संथन, पेरारिवलन की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। तो ये 3 दोषी राजीव गांधी हत्याकांड के, जिन्हें फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई है। 3 दोषी जिनके नाम मुरुगन, संथन, पेरारिवलन की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव गांधी के हत्यारों की सजा, जो फांसी की सजा थी, उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। हालांकि सुनवाई हो चुकी थी और आज इस पर सुनवाई के बाद फैसला आना था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। 3 दोषी जिनके नाम मुरुगन है, संथन और पेरारिवलन, जिन्हें सजा सुनाई गई थी फांसी की, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। राजीव गांधी के हत्यारे ये 3 जिनको दोषी पाया गया था, और उसके बाद सजा का ऐलान होना था। सजा इन्हें हो चुकी थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसमें दया याचिका भी लगाई गई थी, और उसके बाद अब इसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता शिवा तिवारी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, सुनवाई पूरी हुई? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला सुनाया जाना था, क्योंकि जो आरोपी हैं राजीव गांधी के हत्यारे में, जिनमें से 3 लोग हैं, वो उन्होंने एक मर्सी प्ली दायर की थी, और चूंकि सबसे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही फांसी की सजा सुना दी थी, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी, जिसमें सुनवाई काफी देर से हुई। तो उन्होंने इसी ग्राउंड को लेते हुए कि जो फैसला किया गया है दया याचिका पर, उसमें काफी देर हुई है, जिसको लेकर उन्हें उनकी सजा को कम किया जाए, और उन्होंने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से स्वीकार करते हुए उनके जो मौत की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। और ये यहाँ पर कहा जा सकता है कि राजीव गांधी के जो ये तीनों हत्यारे हैं जो अब तक जेल में बंद हैं, इनको यहाँ पर एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। जी, लेकिन जिस तरह से याचिका दायर की गई थी उसमें यह कहा गया था, उसके बाद जो वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ में से जो आप जो बता रहे हैं उम्र कैद में से तब्दील कर दिया गया है, लेकिन आचरण को लेकर भी सवाल उठाया गया था, व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाया गया था कि जो आधार होते हैं वो आधार पहले नहीं थे। किस आधार पर ये फैसला तब्दील किया गया है? देखिए, कुछ दिनों पहले ही जब राजीव गांधी के 3 हत्यारे जो जेल में बंद थे, उनसे जो प्रियंका गांधी ने भी मुलाकात की थी, और उन्होंने जो काफी नरमी बरती थी अपने पिता के हत्यारों को लेकर। उसके बाद से ये बात चल रही थी कि कहीं ना कहीं इनको मर्सी प्ली जो इनकी की जा रही हो सकता है इसमें इनको राहत दे दी जाए। और यहाँ पर जो एक ग्राउंड बनाया गया, हालांकि काफी इसका विरोध भी हुआ था कि, और ये भी कहा गया था कि फैसले में देरी होना कारण नहीं बन सकता है, और उसको राहत का कारण बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून में ऐसी व्यवस्था थी जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति में दया याचिका की गुहार लगाई थी, और जिस पर फैसला लेने में राष्ट्रपति भवन से कई साल लग गए, जिसको ग्राउंड उन्होंने बनाया, और अब उन्होंने एक मर्सी प्ली दायर की थी, जिसके बाद उनको ये राहत दी गई है, और जो उनकी मौत की सजा थी उसको उम्र कैद में बदला गया है। जी, लेकिन शिवा, उम्र कैद की सजा का जो प्रावधान होता है उसके तहत ये काफी सजा तो जेल में काट चुके हैं अभी। बिल्कुल, ये जरूर यहाँ पर देखा जाएगा, जो कानूनी विशेषज्ञ इस बात को भी देखेंगे, क्योंकि उम्र कैद की सजा कई सालों, पिछले काफी सालों से वो लोग, करीब 15 से 20 साल हो गए वो लगातार जेल में हैं, और ऐसे में
जो उम्र कैद की सीमा होती है जेल में, अभी यहाँ पर ये आदेश पे देखना होगा कि कितना लाइफ टर्म का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से मेंशन किया है, क्योंकि कोई भी अदालत अपने आदेश में वरिष्ठ ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर केपीएस तुलसी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुलसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। एक बड़ी खबर जो आ रही है वो मैं पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के जो हत्यारे हैं उनकी सजा फांसी की जगह उम्र कैद में तब्दील कर दी है। सर, क्या आधार रहा होगा? सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला माना जा रहा है इसे। जी, आधार तो यही है कि सरकार सालों साल नहीं लगा सकती मर्सी पिटीशन को डिसाइड करने में, और अगर आप मर्सी पिटीशन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कि सरकार दुविधा में है, और ये कोई इसका मतलब है कि शायद ऐसा केस नहीं समझते जिसमें मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की जा सकती है। तो ये अपने आप में एक ग्राउंड है जिससे कि मौत की सजा को कम कर दिया जाता है जी। और वैसे भी इतने साल लगने में जो तलवार लटकी रहती है मुलजिम के सर के ऊपर कि पता नहीं वो कब उसको फांसी लगा दी जाएगी जी, ये अपने आप में इतना जुल्म होता है, और उसकी मानसिक स्थिति जो है इतनी ज्यादा खराब होती है कि इसको क्रूअल माना जाता है, और क्रूअल्टी जो इतनी देर अलाउ की जाए तो फिर ये संविधान के विरुद्ध हो जाता है। जी, तुलसी साहब, ये आपसे समझना चाहेंगे कि इतना वक्त लग गया इस मामले पर, और जो फांसी की सजा थी राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका के लिए भेजा गया, वहां पर भी काफी डिले हुआ ये मामला, और उसके बाद अब इसे उम्र कैद में तब्दील किया गया। जी, क्या एक ऐसा आधार रहा होगा, क्योंकि उम्र कैद की सजा काफी वक्त ये लोग जेल में हैं, वो बिता चुके हैं, और कितना वक्त अब और लगता है? प्रावधान क्या कहता है सर? प्रावधान तो यही है कि इसमें 1980 से पहले तो इन बातों का फैसला जो है ये बहुत जल्दी हो जाता था जी। कई बार तो 15 दिन में फैसला हो जाता था, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाता था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मियाद तय कर दी कि 2 साल के अंदर अगर फैसला नहीं होगा तो मौत की सजा को तब्दील कर दिया जाएगा उम्र कैद में, तब तो जब तक वो कानून था तो सरकार हमेशा 2 साल से पहले फैसला कर लेती थी। जी सर, आपको रोकना चाहूंगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूर्व जज हमारे साथ इस वक्त सोढ़ी साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दी है। सर, क्या आधार रहा होगा? सर, थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। अच्छा, पहली चीज कि मैं तो हाई कोर्ट से रिटायर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं। तो दूसरी चीज ये है कि हाँ, ये जो तब्दील किया गया है ये लॉ ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा लॉ ले डाउन कर दिया तो उसके अंदर, उसके दायरे के अंदर जो आएगा उसकी फांसी की सजा तब्दील हो जाएगी उम्र कैद के अंदर। ये पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप। इसलिए ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही फैसला है, और जो आधार ले किया है सुप्रीम कोर्ट ने उसी के दायरे के अंदर आता है, इसलिए ये अच्छा, ठीक हुआ। जी सोढ़ी साहब, उम्र कैद की सजा का प्रावधान किस तरह से हम समझें, क्योंकि उसमें तब्दील कर दिया गया है। अगर फांसी की सजा याफ्ता है कैदी तो अब काफी वक्त वो जेल में बिता चुके हैं, अब और कितना वक्त ये भी तय किया जाएगा क्या अभी? देखिए, उम्र कैद जो कॉन्सेप्ट है वो उम्र कैद तो उम्र कैद ही है, लेकिन हर स्टेट ने अपने आधार के ऊपर, जेल मैनुअल्स के आधार के ऊपर और वेरियस डिसीजंस के ऊपर उन्होंने, किसी ने फिक्स किए हैं टाइम्स। कोई 20 साल करता है, 15 करता है, किसी स्टेट में कम है, किसी में ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स इस पर जुडिकेट करेंगी, और जो उनको ठीक लगता है वो उसी आधार पर वो किया जाएगा। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले को तब्दील किया है फांसी की सजा को उम्र कैद में, सोढ़ी साहब, और अब इसे स्टेट, जैसा कि आप बता रहे हैं, वो सजा का वो ऐलान कर सकती है कि कितने वक्त की हो, क्योंकि काफी वक्त ये जेल में रह चुके हैं, कितना साल रहेंगे अभी ये वो तय करेंगे। सोढ़ी साहब? हाँ जी, वो स्टेट तय करेगी जी। जी, और उसका आधार क्या होगा सोढ़ी साहब? उसका आधार ये है कि देखिए, उम्र कैद हर एक स्टेट ने अलग-अलग जेल मैनुअल्स के आधार पर फिक्स की हुई है। जेल मैनुअल का आपने जिक्र किया है सोढ़ी साहब, लेकिन ये भी कहा जा रहा था इन तीनों दोषियों के लिए कि एक आधार ये भी होता है कि व्यवहार इनका अच्छा रहा, वैसा नहीं था।
जाहिर है कि वो आदमी बहुत परेशान होगा, बहुत मेंटली टॉर्मेंटेड होगा, और इन हालात में कोर्ट ने उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट किया है। क्या कोई तय समय सीमा जो है बोला है? नहीं, कोई सीमा नहीं हो सकती, कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि हर केस अलग होता है। जी शुक्रिया। थोड़ा सा आईडी नीचे करो, ठीक है, चलिए।